हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम ये लेमा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा रखा है मैंने, उधर से आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ओवर अ फील्ड एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी इज इनसेपरेबल। कोई भी एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल कंसीडर करिए एफ ऑफ एक्स और अ फील्ड एफ के ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी इज इनसेपरेबल। जो कैरेक्टरिस्टिक पी है वो इनसेपरेबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एफ एक्स की पावर पी से। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इज़ अ पोलिनोमियल इन एक्स की पावर पी। इसका मतलब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो एक पोलिनोमियल होगा एक्स की पावर पी की फॉर्म में। तो ये मैंने f कंसीडर कर लिया। f कंसीडर किया है, उसी के अंदर से f ऑफ x पोलिनोमियल है और अ फील्ड f के। तो गाइज अगर ये आप डायग्राम बना के करते हैं ना तो आपको अच्छे से थ्योरम समझ में आ जाती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप से आप डायग्राम बना लीजिए करो। तो f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर गया कैपिटल f x की पावर p से। अब मैंने लेट कर लिया f of x which is equal to alpha naught plus alpha 1x up to so on alpha n x की पावर n where alpha n is not equal to 0। यहाँ पे alpha n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। देन हमारे पास जो f डैश x है वो क्या आ जाएगा? सिंपली इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने से हमारे पास क्या आ जाएगी? ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा अल्फा 1 टू अल्फा 2 एक्स के एक्स और अप टू सो ऑन ये पावर आगे आ जाएगी n एक्स की पावर n-1। अल्फा n कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा ना। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इनसेपरेबल है। तो इनसेपरेबल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जो ये वाली चीज़ है इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। मतलब हर एक टर्म, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सारी चीज़ें 0 हैं। दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ के इंटू अल्फा के विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल के की वैल्यू 1 से लेके n तक लाई करेगी। दिस इफ एंड ओनली इफ अल्फा के इज इक्वल टू 0 और p डिवाइड्स अल्फा के। दस इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो 0 के इक्वल है, देन फॉर एनी के विद अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0 वी हैव हमारे पास क्या है? जो p है वो डिवाइड करेगा k को। इसका मतलब क्या है? k इज इक्वल टू k1 इंटू पी। यहाँ पे जो k1 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी किसी भी इंटीजर के लिए। इट मीन्स दैट इन एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स के अंदर है, इफ एनी टर्म अल्फा के एक्स की पावर के हैज़ अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0 दैन इट इज ऑफ टाइप। तो ये किस टाइप का होगा? अल्फा k1 p एक्स की पावर p k1 विच इज इक्वल टू अल्फा k1 p इंटू एक्स की पावर p इंटू k1। तो हमारे पास यहाँ से जो f ऑफ x है वो कितना आ जाएगा? बीटा नोट प्लस बीटा 1 एक्स की पावर p प्लस बीटा 2 एक्स की पावर 2p प्लस अप टू सो ऑन बीटा m एक्स की पावर mp फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए। दस जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स पी से। तो यही हमने प्रूव करना था। हमारी जो ये वाली थ्योरम है वो कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं नेक्स्ट। गाइस ये आती है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है? एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के इज अ रूट ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। कोई भी एक एलिमेंट ए है जो बिलोंग करता है के से। के जो है वो एक्सटेंशन है एफ की, तो ये रूट होगा पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का और एफ के ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का रूट होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए जो है वो डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को इन के एक्स के अंदर। तो ठीक, आइए देख लेते हैं। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया एफ। ये हो गया मेरे पास के जो कि एक्सटेंशन है एफ की। एफ कंप्लीटली कंटेन करता है के अंदर। ए कोई भी एलिमेंट उठा लिया मैंने के से। जो एफ ऑफ एक्स है वो एक पोलिनोमियल है ओवर एफ के। इफ एंड ओनली इफ, तो हमें प्रूफ क्या करना है? एक्स माइनस ए है वो डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को इन के एक्स के अंदर। जो के एक्स इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर के कंटेनिंग एक्स। यहाँ से मेरे पास आ गया सिंस एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है के एक्स से और जो एक्स माइनस ए है वो बिलोंग करता है के एक्स से बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट यूनिक पोलिनोमियल्स। यूनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे तो क्या एक्स आर एक्स जो वो बिलोंग कर जाएंगे कैपिटल के एक्स से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्योंकि जो एक्स माइनस ए है वो बिलोंग करता था के एक्स से। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आइदर आर एक्स इज इक्वल, या तो आर एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर जो डिग्री आर एक्स की वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से विच इज इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। कॉन्सिक्वेंटली आर एक्स इज इक्वल टू सी। मैंने किसी भी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर लिया फॉर सम सी बिलोंग्स टू के। जो सी है वो बिलोंग करता है के से। देन वी हैव
उसके बाद हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपली मैंने आर एक्स की वैल्यू भी इस चीज़ में पुट कर दी, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट ए बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ए मैंने कंसीडर कर लिया कोई भी रूट है एफ ऑफ एक्स का, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सो फर्स्ट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये क्या इम्प्लाई करती है कि सी की वैल्यू जीरो के इक्वल है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ये चीज़ जीरो हो गई, तो सिंपली जो एफ ऑफ एक्स है ये आ गया हमारे पास। दिस इम्प्लाइज, जो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो एक्स माइनस ए है वो डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को इन के एक्स के अंदर। कन्वर्सली ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, अब कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। सपोज कर लेते हैं एक्स माइनस ए डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स को इन के एक्स के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट सम जी एक्स, तो कोई सम जी एक्स एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा के एक्स से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए। अगर मैं इसकी जगह पे ए पुट कर देती हूँ, तो मान लिया मैंने जी इसका रूट है, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ए जो है वो रूट हो गया एफ ऑफ एक्स का। तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम थी, ये प्रूव हो गई है। अब करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इफ एन एलिमेंट ए ऑफ के, ए कोई भी एक एलिमेंट है के का इज एल्जेब्रिक ओवर एफ है, जो एल्जेब्रिक है ओवर एफ के, एंड इफ पी एक्स इज द मिनिमल पोलिनोमियल, और जो पी एक्स है वो कोई भी एक मिनिमल पोलिनोमियल है ऑफ ए की ओवर एफ, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एफ ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए एफ ऑफ ए के। तो आइए प्रूफ देख लें इसका। तो एफ मैंने इसको कंसिडर कर लिया, के इसकी एक्सटेंशन थी वो मैंने इस टाइप से बना ली। ए कोई भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है के से, तो पी एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है जो बिलोंग करती है एफ से। एक मैपिंग डिफाइन कर ली मैंने सिग्मा, दैट इज सिग्मा सच दैट एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ ए, एज जो सिग्मा एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ ए के, यानी कि सिग्मा मैंने ये लिया, जो ये एफ ऑफ एक्स है ये मैंने इधर से उठाया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये जो एलिमेंट है ये इधर से आ गया, तो सिग्मा जी एक्स इज इक्वल टू जी आ जाएगा। शो दैट सिग्मा इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब हमें शो क्या करना है कि जो सिग्मा है हमारे पास वो ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स ए दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, देन सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है, सिग्मा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए है, ये चीज़ हमने इधर शो करी है। देन नाउ लेट कर लेते हैं हम एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। मतलब एच एक्स की वैल्यू ये है, एस एक्स की वैल्यू ये है। अब ए पुट कर देते हैं एक्स की जगह, तो ये आ गया हमारे पास एच ऑफ ए की वैल्यू और एस ऑफ ए की वैल्यू। देयरफॉर सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए। अलग अलग ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा जी एक्स के। देयरफॉर सिग्मा एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, सिग्मा एस ए के, और एस ए किसके इक्वल है, एफ ए इंटू जी ए। तो इधर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो सिग्मा एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास इधर से आ जाएगी सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा जी एक्स। सो सिग्मा इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब सिग्मा हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गई। नाउ टू शो सिग्मा इज ऑन टू, अब हमें शो करना है कि सिग्मा हमारे पास ऑन टू है। लेट कर लिया मैंने कि एफ ऑफ ए है वो बिलोंग करता है कैपिटल एफ ऑफ ए से, देन एफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, सच दैट सिग्मा एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ ए के। सो सिग्मा इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो सिग्मा जो है वो हमारे पास ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, अब हम इधर अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप। इस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज है वो आइसोमॉर्फिक होगी किसी भी कोशेंट ग्रुप की। वी हैव एफ ऑफ एक्स अपॉन कर्नल सिग्मा इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ ए, हाउएवर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सिंस ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, दस हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन कर्नल सिग्मा इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ ए। अब हमें क्या शो करना है कि जो कर्नल सिग्मा है वो इक्वल है पी एक्स के। लेट एफ ऑफ एक्स मैंने एक उठा लिया जो बिलोंग करता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर गया कर्नल सिग्मा से। इफ़ एंड ओनली इफ सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए की इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ पी एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ का पॉसिबल है जब पी एक्स डिवाइड करिए एफ ऑफ एक्स को। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स के किसके इक्वल है, कर्नल सिग्मा इज इक्वल टू पी एक्स। इधर मैं लेके चली थी कर्नल सिग्मा इज इक्वल टू पी एक्स में शो करना था, तो ये चीज़ हमारी आ गई। तो इसका मतलब जो पी एक्स है वो जनरेट हो गया, जनरेटेड। तो एफ एक्स अपॉन पी एक्स इज आइसोमॉर्फिक हो गया
एफ ऑफ ए के, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।